हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 क्लास 10th टर्म 2 का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फर्स्ट विद सोल्यूशन। तो जैसे कि जो टर्म 2 का जो पेपर है वो बेसिकली 2 घंटे का है और 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, पेपर में जैसे कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देयर आर 8 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज केस बेस्ड क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कैरी आउट 1 मार्क्स, यानी कि इसके बेसिस पे आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 6 आर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी 2 से लेकर 6 तक जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, कि यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ और उस पैसेज को आपको पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, एटिकेट्स इज अ शॉर्ट फॉर, ठीक है, एटिकेट्स एक शॉर्ट है, नेम है, किसका है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो एटिकेट्स क्या होता है कि इंटरनेट एटिकेट्स होता है। जब इंटरनेट पे हम लोग कोई भी चीज कम्युनिकेशन करते हैं तो वी नीड टू यूज एटिकेट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रूल फॉर एटिकेट्स, यानी कि रूल क्या होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो रूल होता है एटिकेट्स का, तो वो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। रिस्पेक्ट द पीपल्स प्राइवेसी, डोंट बी सरकास्टिक एंड रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एटिकेट्स इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट सच एज, ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है एटिकेट्स? ईमेल से कम्युनिकेशन कर रहे हो, सोशल मीडिया हो या आउटलाइन चैटिंग हो या ऑल ऑफ दिस, तो इसका डी यानी ऑल ऑफ दिस, यानी कि कहीं भी आप कम्युनिकेट किसी भी मोड से कर रहे हो तो वहां पे एटिकेट्स में चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। नंबर 4 है, अवॉइड पोस्टिंग कमेंट ऑनलाइन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑफेंसिव है, ठीक है, पोलाइट है, रिस्पेक्टफुली है एंड ऑल ऑफ दिस है। तो अगर हम लोग कोई कमेंट पोस्ट करते हैं तो ये क्या होता है? ऑफेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश डैश अदर व्हेन आर यू अ न्यू, ठीक है, यानी डैश डैश का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ऑलवेज ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट, समटाइम्स ट्रस्ट एंड नन ऑफ दिस। बोल रहा है कि यहाँ पे बी, डू नॉट ट्रस्ट अदर व्हेन आर यू न्यू, मतलब सपोज दैट कि अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर कोई आपको अननोन रिक्वेस्ट आते हैं तो डू नॉट ट्रस्ट ऑन एनीवन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज दैट इफेक्ट यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, ठीक है, या डिसीज है या प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर डिसेबिलिटी रिफर्स टू द कस्टमाइज द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, दिस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इनेबल्स पीपल विथ डिसेबिलिटी और इम्प्रिजमेंट टू यूज कंप्यूटर, यानी जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब कुछ डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स आर बिलो। यहाँ पे सबसे पहले आई साइट का मतलब जब ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो आई साइट होती है वो थोड़ा सा वीक हो जाती है, ठीक है, या लो हो जाती है, या सीबी यानी कलर ब्लाइंडनेस आपको हो जाता है ज्यादातर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। इसी तरह से है डिस्ट्रेक्ट लाइक पैरालिसिस ऑफ एनी बॉडी पार्ट लाइक आर्म्स, हैंड और फिंगर इंजर्ट एंड हेयरिंग लाइक डेफनेस, स्पीच इम्प्रिजमेंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी सुनने में आपको दिक्कत हो, रीजनिंग लाइक द लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ती है। इसका और सेक्शन में क्वेश्चन है कि व्हाट वुड अ पर्सन डू ऑन हेयरिंग फायर अलार्म एट वर्क प्लेस, क्या होगा जब अगर आप फायर अलार्म की अगर आवाज सुनते हैं तो क्या करेंगे? अ पर्सन शुड परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप ऑन हेयरिंग द फायर अलार्म एट प्लेस, क्लोज ऑल द विंडो डोर एंड स्विच ऑफ इनिशियल सर्विसेज, यानी जितने भी ऐसे सर्विसेज हैं उनको आप क्या कर देंगे? स्विच ऑफ कर देंगे। वॉक द नियरेस्ट असेंबली पॉइंट,
एंड फॉलो द इमरजेंसी सिग्नल्स, जो इमरजेंसी सिग्नल होगा उसको आप फॉलो करेंगे। एस्केप रूट शुड बी लिट बाय द इमरजेंसी लाइटिंग सो दैट द पीपल कैन यूज देम सेफली इफ द इमरजेंसी ऑकर्स, यानी उनको कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुंचना होता है, ठीक है, जहां पे वो सेफ रहें। उसके साथ साथ जहां पे वो एस्केप होकर जा रहे हैं वहां पे जो दूरी डिस्टेंस को थोड़ा सा शॉर्ट लेना पड़ेगा उनको, ठीक है, जिससे वो आसानी से उस प्लेस तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये सब कुछ सिग्नल्स साइन को फॉलो करना होता है। नीचे लिखा है डू नॉट री इंटर द बिल्डिंग अंटिल द परमिशन इज गिवन बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द इवैक्यूएशंस, मतलब जब तक कोई पर्सन बिल्डिंग का मालिक या कोई ऐसा कोई आपको इंस्ट्रक्शन ना दे कि आपको बिल्डिंग में, तब तक आप वहां पे अंदर नहीं जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का एडवांटेज क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा था एग्जाम में। तो यहाँ पे है डेटा शेयरिंग, यानी हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट एडवांटेज है डेटाबेस का कि हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। शेयर का मतलब क्या है, डेटा स्टोर एट द सेंट्रलाइज्ड लोकेशन कैन इजिली बी शेयर बाय द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, यानी डेटा हमारा क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे स्टोर होता है और वहां से हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सम स्टोर डेटा कैन बी यूज्ड विद द न्यू एप्लीकेशंस आल्सो, यानी कुछ अदर एप्लीकेशंस में भी हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। एवॉइड डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, डेटा रिडंडेंसी का मतलब ये होता है डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा, यानी जो डेटा की डुप्लीकेसी होती है ये हमारा डेटाबेस क्या कर देता है, उसको अवॉइड कर देता है। हाईली सिक्योरेबल्स, यानी जो हम लोग डेटाबेस बनाते हैं वो काफी सिक्योरेबल होता है, ठीक है, उसको लॉक करना, सॉरी उसको क्रैक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो दिस इज द हाई सिक्योरेबल। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि जो भी हमारा डेटाबेस होता है उसके अंदर डेटा हमारे कॉन्फिडेंशियल, सभी को एक्सेस नहीं होता है कि जो चाहे वो वहां से डाटा निकाल ले, ठीक है, हर सभी के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ओनली एडमिन कैन व्यू एंड एडिट द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस बट नॉट अ कॉमन मैन कैन यूज एंड एडिट द डेटाबेस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 है द डिफाइन द टर्म फील्ड रिकॉर्ड एंड फाइल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फील्ड रिकॉर्ड फाइल क्या होती है। फील्ड इट इज द डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी लाइक द डेट ऑफ फ्लाइट, नेम ऑफ पैसेंजर, एड्रेस, यानी जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो, जैसे फ्लाइट नेम, पैसेंजर्स नेम, एड्रेस, तो दिस इज कॉल्ड अ फील्ड। नेक्स्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी। जैसे अगर हम लोग स्टूडेंट की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट की एंटिटी में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमने दिया एक स्टूडेंट का, तो दिस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। अ पैसेंजर ऑफ एन एयरप्लेन, एन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और आर्टिकल सोल्ड फ्रॉम स्टोर, तो ये सारी चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। फाइल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इन्वॉल्विंग अ सेट ऑफ एंटिटी विद सर्टेन एस्पेक्ट इन द कॉमन एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड अ फाइल। यानी फाइल क्या होती है, हमारी कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस को स्टोर करती है। जैसे हमारी जो फाइल है, पीडीएफ फाइल है, ये क्या करती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग की एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट यहाँ पे शेयरिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर सेव मनी, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, जिससे हम लोग ये सारी चीजें शेयर करके हम पैसा को बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है साइड सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर लाइकली टू बी चीपर देन बाय अ सेवरल स्टैंड अलोन लाइसेंस। सपोज दैट अगर आपने नेटवर्क बनाया होगा तो नेटवर्क से एक सर्वर से अपने 20 सिस्टम चला रहे, अगर एक सर्वर पे अगर हमने एक लाइसेंस ले लिया, सपोज दैट अगर हमने एक लाइसेंस ले लिया एंटीवायरस का, ठीक है, जो आपको कम से कम 8,000-9,000 का पड़ेगा, तो अगर आप हर एक क्लाइंट के लिए आप 5-6 हजार का एंटीवायरस खरीदेंगे तो आपके लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। रेदर देन कि यू हैव अ मेक अ नेटवर्क बना देंगे तो एक सीपीयू से वी हैव कनेक्ट मल्टीपल क्लाइंट, ठीक है, तो हमारा एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर से हमारा सारे क्लाइंट का काम हो जाएगा। फाइल कैन इजिली बी शेयर्ड बिटवीन अ यूजर, जो हमारी फाइल होती है, ठीक है, वो इजिली शेयरेबल होती है किसी भी यूजर के लिए,
नेटवर्क यूजर कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर। जितने भी नेटवर्क यूजर होते हैं वो ईमेल से या इंस्टेंट मैसेंजर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज गुड, यूजर कैन सी द अदर यूजर्स फाइल अनलाइकली टू स्टैंड अलोन मशीन, यानी हर एक यूजर एक दूसरे की फाइल को देख सकता है। डेटा इज इजी टू बैकअप एज ऑल द डेटा इज स्टोर ऑन अ फाइल सर्वर, यानी एक सर्वर पे क्या होता है, डेटा हमारा स्टोर होता है जिसका बैकअप आसानी से लिया जा सकता है। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। और सेक्शन बी है इसका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। स्विच और हब क्या होता है? हब इज अ networking device which is used to transmit a signal to each port, यानी हब से क्या होता है कि हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं हर एक पोर्ट में, यानी जहां जहां से कनेक्शन दिया जाएगा हब से वहां पे क्या होगा, हमारा सिग्नल पहुंच जाएगा। एक्सपेक्ट द वन पोर्ट, ठीक है, एक पोर्ट को छोड़ करके बाकी सभी पोर्ट्स में क्या होगा, सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम विच द सिग्नल वॉज रिसीव, हब इज ऑपरेटेड ऑन अ फिजिकल लेयर, यानी हब जो होता है हमारा फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। स्विचेस क्या होता है? स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इनेबल द कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड एंड कनेक्शन टर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड, यानी हम स्विच से क्या कर सकते हैं, जब हमको कनेक्शन की स्टैब्लिशमेंट करना है तो स्टैब्लिश, और कभी अगर डिस्कनेक्ट करना है तो उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्विच इज ऑपरेटेड बाय द डेटा लिंक लेयर, ठीक है। इन दिस लेयर डेटा फिल्टरिंग इज अवेलेबल, डेटा लिंक लेयर के अंदर ये सारे वर्क परफॉर्म किए जाते हैं और यहीं पे आपको फिल्टरिंग अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू वी यूज इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी इंस्टेंट मैसेजिंग जो है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ टू चैट in the real time over the internet is the similar way to mobile phone text message, but with the many system now also enable the voice and video calls। मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज अगर हमको करना हो, कोई भी इंस्टेंट अगर हमको बातचीत करनी होती है, चाहे वो चैटिंग के थ्रू, चाहे वो वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग के थ्रू, देन वी हैव टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग। सम ऑफ द बेस्ट नोन डेडिकेटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल्स, because instant messaging is also available as a function of the many gamings, dating, video callings and other platform, यानी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा और सेक्शन है इसका, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट इन क्यूमाना। क्यूमाना एक जो है ब्लॉग एडिटर है जहां पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर आपको न्यू पोस्ट यहाँ पे डालना हो तो उसका स्टेप्स क्या होगा। टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट इन क्यूमा फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर फर्स्ट है, क्लिक द न्यू पोस्ट ऑप्शंस और अ विंडो विल बी अपीयर। जैसे आप यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आ जाएगी। टाइप द टाइटल एंड द कंटेंट ऑफ द पोस्ट ऑन द अपीयरेड फील्ड। जो फील्ड आएगी वहां पे आप कंटेंट और इस टाइटल आप डाल करके और पब्लिश पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, व्हाट आर द मैथ अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बोल रहा है कि जो अफवाह है, ठीक है, यानी मैथ है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। इट इज इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस। सभी को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना क्या है, काफी इजी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, 90% लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं। रीजन क्या होता है कि उनको एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता होता है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। इट इज रियली स्टार्ट अ बिजनेस इज अ वेरी डिफिकल्ट और चैलेंज प्रोसेस। अ रेट ऑफ फेलियर ऑफ अ न्यू वेंचर्स इज अ हाई। इवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 years ओनली 1/3 ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर प्रॉफिटेबल। यानी कि बोल रहा है कि अगर हम लोग 100% मान के चलते हैं कि 7% लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल यानी प्रॉफिट में रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन अदर लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, लॉट्स ऑफ मनी आर नीडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। बहुत सारी मनी की जरूरत पड़ती है जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो। ठीक है ना। अ बिजनेस कैन बी स्टार्ट
विद लिमिटेड मनी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड मनी से ही स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा है कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी वाज स्टार्टेड विथ ओनली 10,000, यानी इन्फोसिस जो है एक कंपनी स्टार्ट किया गया था सिर्फ इतने अमाउंट में। इन द बिगिनिंग यू कैन हायर स्पेस एंड इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस आप स्टार्ट किए और स्टार्ट करने में अगर आपका आइडिया थॉट, ठीक है, और आपका ये सारा चीजें अगर कस्टमर को अगर इफेक्टिव लगा, देन यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन वेरी लेस टाइम। बट आपका आइडिया थोड़ा सा अगर खराब हो गया तो आपका जो भी पैसा आप लगाते हैं बिजनेस में वो थोड़ा सा डूबने के चांसेस होता है। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपके आइडिया और थॉट्स पे। ओके, इन बिगिनिंग यू कैन हायर स्पेस। हाँ, बोल रहा है कि अगर आप इन्होंने स्टार्ट किया था इतने से, लेकिन बिगिनिंग में आपको स्पेस और इक्विपमेंट हायर करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 है स्टार्टअप कैन नॉट बोरो फ्रॉम बैंकर्स। ठीक है, यानी बहुत सारे स्टार्टअप गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि आप पैसा गवर्नमेंट से लेकर के, जैसे मुद्रा लोन हो गया, ठीक है, आप अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी जो है तो काफी हेल्पफुल नहीं होता। लोग ब्याज पे लेते हैं पैसा, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस डूब जाता है और फिर उनको बैंक से फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। टैलेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडस्ट्रीज। अगर आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल है, तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, मोस्ट स्टार्टअप आर सक्सेसफुल, यानी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जो काफी सक्सेसफुल है, जहां से लोग पैसा लेते हैं और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप उसको पढ़ सकते हैं। और सेक्शन है इसका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, enterprising man and person who reinvent the organizations। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है। इंटरप्राइजिंग मैन का मतलब अ बिजनेस डज नॉट गेट स्टार्टेड बाय इटसेल्फ, यानी ऐसा कोई आदमी जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो अकेले बिजनेस को कभी स्टार्ट नहीं कर सकता है। इट इज अ एंटरप्रेन्योर हु टेक द रिस्क एंड विलिंग टू फेस डिवेस्टेशन फेलियर, यानी वो लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं जो लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हो या जो फेलियर लेने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ओनली दोस हु कैन मेक अ बिजनेस। ही ब्रेव्स अनसर्टेनिटी, स्ट्राइक्स आउट हिज ओन एंड थ्रू आउट द नेटिव विथ डिवोशंस टू द ड्यूटी एंड साइनलेस ऑफ द पर्पस somehow create business and industries actively where none exist before। यानी आपको कुछ बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए कुछ ऐसा करना होता है कि इससे पहले, यानी जो आप काम करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, इससे पहले किसी ने किया नहीं हो, थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, और बाकी व्यूअर्स के लिए, यूजर्स के लिए थोड़ा सा न्यू हो और अट्रैक्टिव हो। ठीक है, तो वहां पे आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिवेन्स द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पर्सन हु रिवेन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब यह है कि ऐसे इंटरप्रेन्योरशिप जो कि बिजनेस तो करेंगे लेकिन साथ साथ में ये वो देखते हैं कि जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और एक नंबर ऑफ ईयर तक वो चेक करते हैं कि जैसे बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस में अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, यानी रीजन क्या हो जिसकी वजह से वो लॉस में जाए। तो उससे उन सारी चीजों से वो सीखते हैं और सीख करके फिर अपने बिजनेस को थोड़ा सा उस मिस्टेक को रिमूव करके थोड़ा सा और उसको इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, एक्सप्लेन द डीडीएल्स एंड टीसीएल इन द टर्म ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के टर्म्स में आपको पूछा जा रहा है कि डीडीएल क्या होता है। तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, इज अ ग्रुप ऑफ डेटा डिफिनेशन ऑपरेटर्स। In the other word, with the help of operators include this group, we define the structure of database and work with the object of this database। ओके, यानी हम लोग यहाँ से डीडीएल से क्या कर सकते हैं, हम लोग डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है डीडीएल, जिसमें आप डेटाबेस को क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, ये सारा चीजें, ये 3 चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप का मतलब क्या है।
यूज टू डिलीट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, ठीक है। यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस, डेटाबेस बना हुआ उसको मॉडिफाई यानी चेंज करने के लिए, और क्रिएट का मतलब डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब ये है ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स टू द मैनेज द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे डेटाबेस के अंदर उनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है उसको देख लेते हैं। This operators designed for the implement the management of transactions. It can refers here. यानी क्या क्या काम करेगा, सबसे पहले begin the transaction, यानी ट्रांजेक्शन को begin यानी शुरू करेगा, commit transactions, उसके बाद roll back transactions, उसके बाद save transaction। तो ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारा TCL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ही यहाँ पे और सेक्शन है, पूछ रहा है कि व्हाट इज टेबल, टेबल क्या होता है। तो टेबल आर सिमिलर टू वर्कशीट in a spreadsheet applications. The row run horizontally and represent the each row, and the column run vertically and represent as a specific field. तो इसको हम लोग टेबल बोल सकते हैं। Define the candidate key, कैंडिडेट की और सिंपली a key और रिलेशन डेटाबेस इन a minimum super key, जिसके अंदर मिनिमम सुपर कीज होते हैं। In other word, it is the many set of column that have a unique combination of value in each row. With the additional constant and removing the any column should be possible to pursue a duplicate row. यानी कैंडिडेट की में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा, सपोज दैट अगर स्टूडेंट का डेटाबेस, स्टूडेंट का टेबल है, सपोज दैट स्टूडेंट के टेबल में नेम है, रोल नंबर है, ठीक है, क्लास सेक्शन, फादर्स नेम है, ये सारे कॉलम है। तो इसमें जो रोल नंबर जैसे प्राइमरी की, अब कैंडिडेट की का मतलब कि हम डेटा, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का जो है नाम, ठीक है, और बच्चे का जो है सिटी, इन तीनों चीजों को लेकर के भी हम एक कैंडिडेट की बना सकते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। तो प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की इज द की विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल्स। जैसे यहाँ पे देखिए टेबल है, एग्जाम्पल ऑफ टेबल, एक पर्सन का टेबल जिसमें नेम है, बैंक अकाउंट नंबर और आधार है। तो बोला है कि सो द बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर्स एंड द आधार नंबर आर द कैंडिडेट की फॉर द टेबल्स। प्राइमरी की आधार नंबर है, अल्टरनेट की हमारे यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट नेम। अल्टरनेट की इसका मतलब कि अगर ये वाला डाटा आपके पास नहीं हो, अगर बैंक अकाउंट नंबर हो तो आपका डेटा वहां से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप प्राइमरी की यानी आधार नंबर से निकाल सकते हैं। अगर आधार नंबर नहीं है तो आपका जो अल्टरनेट की है, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, इससे भी अपना डिटेल निकलवा सकते हैं। ओके, तो ये सारे डिटेल है। हाँ, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, आईटी रिवीजन पेपर 2, जो हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।